हेलो बच्चों। टूनपुर में न आजकल जंगल से बड़ी ही जोर की गूंज वाली आवाज कौतूहल का विषय बनी हुई है। गांव के सभी लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जरूर कोई जानवर जंगल में आया है, तो कोई कहता है वहाँ कोई भूत है। गांव के सभी बच्चे आवाज को सुनकर खेलते हुए, नकल करते हुए दोहराते हैं। तब वो आवाज और तेज हो जाती है। कई दिनों से आवाज का सिलसिला यूं ही चल रहा था। तब एक दिन टूनपुर के शरारती बच्चे राजू, रोहन, मीनू और पिंकी खेलते खेलते जंगल की ओर चल पड़े। तब उन्हें जंगल के अंदर से आ रही अजीब आवाज और तेज सीटी जैसी गूंजती सुनाई दी। हूँ, हूँ। मीनू डरकर बोली, ये कैसी आवाज है? कहीं भूत तो नहीं? पिंकी हंसकर बोली, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, सर सर सर। मीनू डरकर बोली, अरे ये क्या है? राघव हंसकर बोला, अरे ये तो प्यारा सा खरगोश है। खरगोश उछलकर भाग गया और बच्चे फिर आगे बढ़े। खरगोश को देखकर बच्चे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें पास के पेड़ से ठक ठक जैसी आवाज आई। मीनू बोली, अब ये कौन है? फिर से कोई डरावनी चीज न हो? सब धीरे धीरे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक लकड़हारा वुडपेकर अपनी चोंच से पेड़ पर ठक ठक कर रहा था। आरव हंस पड़ा, अरे ये तो जंगल का खुद का म्यूजिशियन है। बच्चों ने मजाक में ताली बजानी शुरू कर दी। ठक 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 की ताल और बच्चों की ताली मिलकर जंगल में मजेदार म्यूजिक शो जैसा माहौल बना दिया। तभी झाड़ियों में छिपे हुए कुछ छोटे छोटे गिलहरी के बच्चे भी निकल आए और टहनियों पर कूदने लगे। पिंकी बोली, वाह देखो तो, अब तो डांस भी शुरू हो गया। आवाज का पीछा करते हुए बच्चे जंगल की और गहराई में गए। अचानक उन्हें पेड़ों पर लाल पीले निशान बने दिखे, जैसे किसी ने रास्ता चिन्हित किया हो। रोहन बोला, लगता है कोई हमें इशारा कर रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज और तेज होती गई। कभी लगता दाएं से आ रही है, कभी बाएं से। थोड़ी देर बाद अचानक ऊपर से फल बरसने लगे। बच्चे डरकर झुक गए। जब ऊपर देखा तो पता चला ये तो बंदरों का झुंड था। राजू ने कहा, तो ये थी वो गूंजती आवाज। दरअसल बंदरों को कहीं से शंख मिल गया था। तब वो उसे बजाकर सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। बच्चों को देखते बंदर नाचने कूदने लगे, जैसे बच्चों को अपने खेल में शामिल करना चाहते हो। बंदरों के पीछे पीछे बच्चे एक छोटी नदी तक पहुंच गए। नदी पर कोई पुल नहीं था। तभी एक बंदर झटपट पेड़ से लटक कर लताओं की झूला जैसे बेल बना दिया। राजू बोला, वाह, अब हम भी झूले की तरह पार करेंगे। सभी ने हिम्मत दिखाई और लताओं को पकड़कर नदी पार की। मीनू थोड़ी डरी, लेकिन दोस्तों की मदद से वो भी कूद गई। नदी के उस पार उन्हें एक खुला मैदान मिला, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और चारों तरफ तितलियाँ उड़ रही थीं। बच्चों ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। वहीं बहुत सारे मोर अपना नाच कर रहे थे और खरगोश मस्ती कर रहे थे। बंदर भी वहाँ खेल कूद रहे थे। पिंकी बोली, तो ये जंगल हमें डराना नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहता था। चारों बच्चों ने वहाँ बंदरों के साथ दौड़ लगाई, पेड़ों पर झूला झूले और ढेर सारी तितलियाँ पकड़कर वापस छोड़ दी। जंगल का रोमांचक दिन बिताकर चारों दोस्त घर की ओर लौट रहे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी रास्ते में बिना पुल वाली छोटी नदी के पानी पर ढेर सारी मेंढक कूद रहे थे। रोहन हंसकर बोला, चलो देखते हैं किसका मेंढक सबसे ऊंचा कूदता है। बच्चों ने मजे मजे में मेंढकों की रेस लगवा दी। राजू ने इशारा किया, देखो मेरा वाला सबसे तेज है। रोहन हंसकर बोला, नहीं नहीं, मेरा वाला तो पानी पार कर जाएगा। बच्चे ताली बजाकर और उछलकर मेंढकों को चीयर करने लगे। नदी जैसे टर टर की आवाज से गूंज उठी और बच्चों की हंसी से माहौल और भी मजेदार हो गया। शाम होने पर वे सब घर लौट आए और तय किया कि अब रोज थोड़ा थोड़ा जंगल की खोज करेंगे। अब वो गूंजती आवाज बच्चों के लिए डर नहीं बल्कि एडवेंचर का बुलावा बन गई। तो इस तरह बच्चों ने जाना कि जंगल हमारे लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही कई जानवरों के लिए घर है जहाँ वो रहते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी जरूरत के लिए जंगल को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारे टूनपुर की एक और कहानी। कमेंट में बताइए कि जंगल को संरक्षित रखने के लिए कौन से प्रयास किए जाएं ताकि उनमें रहने वाले जीव जंतुओं को उनका घर मिल सके। और कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।